हेलो स्टूडेंट। देखो हमने पिछले जो क्लास था वो पिछले क्लास में हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे या मल्टीपल्स वगैरह देखे थे। अभी हम क्या करेंगे, मल्टी फैक्टर्स कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो फैक्टर निकालते समय हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालना है आपको तो बरोबर है। तो एक हम क्या करते हैं, एक सर्कल निकालते हैं, यानी बेड्स जो रहते हैं बेड्स हम क्या करें यहाँ पे लाइन से रखते हैं इसको। तो 0 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 क्या किया हमने, 10 सर्कल किए बरोबर है। मतलब 10 सर्कल हमने किए वन लाइन में, वन रो में किए बरोबर है। अभी क्या करते हैं हम, ये दो रो बनाते हैं 5 5 के बरोबर है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बरोबर है। हमने कितनी रो बनाए, यहाँ पे 1 ही रो बनाई, यहाँ पे 2 रो बनाए। तो 2 × 5 की रो बनाई, इसलिए ये 2 × 5 = 10। तो ये 2 रो बनाए। अभी नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं, 1 2, अभी 1 2 1 2 और यहाँ पे बरोबर है। अभी एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में बनाया हमने, पर ये रो एक है, एक 2 2 3 4 5 हमने रो कितने बनाए, 5 रो बनाए। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, 5 × 2 = 10। तो ये जो हमने लिखे हैं कौन से, या ये 1 और ये 2 ये 5, तो ये क्या है, ये हमारे फैक्टर्स हैं किसके, 1 2 5 एंड 10। ये सभी ये क्या है, 10 के फैक्टर्स है, फैक्टर्स ओके, फैक्टर्स ऑफ 10। हमें फैक्टर अगर निकालना है तो इस तरह भी हम फैक्टर निकाल सकते हैं बरोबर है। हमने मल्टीपल्स देखे थे कैसे निकालना है, अभी हम फैक्टर्स देखते हैं। आगे दूसरा नंबर है हमारा, दूसरा नंबर कौन सा है, ये है 28 बरोबर है। 28 के आपको फैक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, कौन कौन से टेबल में या किस नंबर से आप उसको डिवाइड कर सकते हो बरोबर है। तो हम 28 को पहले 1 से डिवाइड कर सकते हैं बरोबर है, 1 से डिवाइड होता है तो ये 1 इसका फैक्टर होगा। इसमें रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो तो उस नंबर में डिवाइड करने के बाद में कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। 28 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं ओके, यहाँ पे 28 आएगा, यहाँ पे 14 आएंगे। 3 से डिवाइड आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, तो ये हम छोड़ देते हैं, ये वाला 3 इसका फैक्टर नहीं रहेगा। 28 को और 4 से डिवाइड करना है आपको, तो 4 से भी डिवाइड कर सकते हो। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 ओके। 28 बाद में हम इसको 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं ओके। तो ये 7 से डिवाइड किया, मतलब ये 1 2 3 4 7 ये क्या हो गए, फैक्टर ऑफ 28। यहाँ पे 14 भी फैक्टर हो जाएंगे क्योंकि 14 से भी आप डिवाइड कर सकते हो, ये 2 आ जाएगा, मतलब ये 14 फैक्टर और ये लास्ट में 28 भी फैक्टर। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। 28 से 28 को डिवाइड होता है तो ये भी फैक्टर हो जाएगा। तो यह मतलब ये 28 के कौन कौन से फैक्टर है, 1 2 4 7 14 और ये 28, ये हो गए फैक्टर ऑफ 28 बरोबर है। तो इस तरह हम फैक्टर निकाल सकते हैं बरोबर है। अभी 28 हो गया, 28 का दूसरा एक आधी नंबर लेते हैं, वो नंबर लेंगे हम 21। 21 कौन कौन से टेबल में आता है, एक तो क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे कि कौन से नंबर कौन से टेबल में वो 21 आता है, तो वो जिस टेबल में आया है वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो 21 पहले तो 1 के फैक्टर में आता है बरोबर है। दूसरा 2 के फैक्टर, 2 के नंबर टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा बरोबर है। बाद में आएगा 3 के, हो गया 3 के, 4 नहीं आएंगे, 5 नहीं आएंगे, 7 के टेबल में आएंगे डायरेक्ट, और 7 के बाद में आएगा वो 21 के टेबल में। इस तरह 1
1, 3, 7 एंड 21, ये हो गए किसके फैक्टर? 21 के। ओके, इस तरह हम फैक्टर यहाँ पे इस तरह निकाले जाते हैं, बरोबर है। आपको कंफर्म करना है तो हम क्या करेंगे, पहले 21 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 21 आ जाएंगे, बरोबर है। अभी 21 को 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 से भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे, और 21 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब ये सब क्या है, ये सभी नंबर 21 से ये सभी नंबर से हम क्या कर सकते हैं, 21 को डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए ये जो नंबर्स हैं ये नंबर क्या रहेंगे, फैक्टर ऑफ 21। ओके, ये हो गए फैक्टर 21 के, ठीक है। अभी इस तरह फैक्टर निकालना आप समझ गए, बरोबर है। हम अभी क्या करते हैं कि आपको कंफर्म करना है कि ये कौन सा फैक्टर है क्या नहीं है। कंफर्म करना है तो हम क्या करेंगे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको एक तो उस टेबल में देखना है कि वो नंबर आता है क्या नहीं, तो आप डिवाइड करके देख सकते हो। जैसे कि 56 और 8 आपको देखना है कि 8 ये फैक्टर है क्या 56 का, तो हम क्या करेंगे, 56 को डिवाइड करेंगे 8 से। 8 7 56 हो जाते हैं, बरोबर है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कोई भी नहीं बचता, 0 0 आता है रिमाइंडर। अगर ये ऐसे 0 आते हैं तो समझो ये 8 किसका फैक्टर है, 56 का। तो इस तरह आपको फैक्टर्स पहचानना है और निकालना है, बरोबर है। अभी दूसरा एक नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर है 5। समझो 5 से आप 5 से डिवाइड करेंगे 24 को, 24 का फैक्टर है क्या नहीं ये समझ में आएगा। अभी 5 4 20 हो जाते हैं, बरोबर है। तो ये माइनस करके यहाँ पे 4 आ जाते हैं, यहाँ पे 0। तो रिमाइंडर कौन सा है, यहाँ पे रिमाइंडर 4 है। तो जिस नंबर में रिमाइंडर 4 आता है वो हो गया उसका फैक्टर, बरोबर है। मतलब जिस नंबर में रिमाइंडर 4 आता है या जिस नंबर में कोई भी नंबर रिमाइंडर आता है, कोई भी यहाँ पे 0 रिमाइंडर आना चाहिए तो ही उसका वो फैक्टर रहेगा। अगर रिमाइंडर कोई भी नंबर आता है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। मतलब 24 का फैक्टर ये 5 नहीं है, 5 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 24। तो इस तरह आप फैक्टर निकालेंगे। अभी फैक्ट अबाउट फैक्टर्स, फैक्टर के हम अभी फैक्ट्स देखते हैं, क्या क्या फैक्ट्स है। तो फैक्ट देखना है, बरोबर है। तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, इट इज़ आल्सो द स्मॉलेस्ट फैक्टर। कभी भी किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट अगर फैक्टर आपको पूछा गया तो वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा 1, क्योंकि 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हो। मतलब ये जो है ये क्या है, एक फैक्टर है। कौन से भी नंबर को डिवाइड करने के बाद में 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब वो जो फैक्टर वो क्या हो गया, स्मॉलेस्ट फैक्टर हो गया। ओके, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इज द नंबर इटसेल्फ। अभी जैसे ये 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर हो गया, कौन सा है, 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर। ओके, तो ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा हो गया, ग्रेटेस्ट फैक्टर हो जाएगा वो 25। मतलब जिस नंबर को आप डिवाइड करेंगे वो नंबर होगा ग्रेटेस्ट फैक्टर, वो इटसेल्फ नंबर उसका फैक्टर होगा ग्रेटेस्ट। ओके, थर्ड नंबर है अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर। अभी जो भी हम फैक्टर निकालते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर निकालते हैं, जैसे कि पहले हमने जैसे 12 के फैक्टर हम यहाँ पे निकाल के देखेंगे। 1 हो गया 12 का, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 और ये 12। ये जो फैक्टर्स हैं, कभी भी ये फैक्टर्स रहते हैं वो फैक्टर एक तो इक्वल रहते हैं। कहाँ तक रहेंगे, वो इक्वल मतलब उस नंबर के बराबर रहेंगे। जिसके फैक्टर निकालना है उस नंबर के बराबर फैक्टर होंगे, अदरवाइज उससे कभी भी कम होंगे, लेस देन होंगे।
तो 12 से ये बाकी के फैक्टर ये सभी लेस है, इससे ग्रेटर नहीं रहेंगे, कोई भी फैक्टर इसके बाद का नहीं आएगा। जो नंबर आपका जिस नंबर के फैक्टर निकालना है उस नंबर के बाद का कोई भी नंबर नहीं आएगा, वही सेल्फ नंबर आएगा। तो ये लास्ट में वो सेल्फ नंबर है और बाकी के नंबर जो है वो सबसे उससे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इस तरह ये फैक्टर्स आप यहाँ पे निकाल सकते हो। मतलब अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर। जो नंबर लेते हैं उससे एक तो स्मॉलेस्ट रहते हैं या इक्वल रहती है। ओके, अ डिवीजन, फोर्थ नंबर है, अ डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल, सो ज़ीरो इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर। हम किसी भी नंबर से या किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए ज़ीरो इज़ नॉट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का वो ज़ीरो फैक्टर नहीं रहेगा। ठीक है, अभी दूसरा है फिफ्थ नंबर, एन इवन नंबर कैन हैव बोथ ऑड एंड इवन नंबर एज अ फैक्टर। एन इवन नंबर कैन हैव बोथ ऑड एंड इवन नंबर। अभी किसी भी इवन नंबर के फैक्टर कभी भी एक तो इवन नंबर रहेंगे या ऑड नंबर रहेंगे, दोनों रह सकते हैं, बोथ। यहाँ पे क्यों बोथ लिखा? क्योंकि इसमें जो ये इवन नंबर है तो उसके फैक्टर्स कभी भी ये इवन नंबर भी है और यहाँ पे ऑड नंबर भी है, यानी दोनों रह सकते हैं। इसलिए ये दोनों फैक्टर इवन और ऑड नंबर इसके फैक्टर रह सकते हैं। ओके, दूसरा है उसी में है, बट ऑड नंबर कैन हैव ओनली ऑड नंबर्स फैक्टर। बट आप किसी भी ऑड नंबर के अगर फैक्टर निकालते हो तो वो सिर्फ ऑड ही फैक्टर रहेंगे, 1, 3, 7, 21। तो ये क्या रहेंगे? ये सब यानी ऑड फैक्टर रहेंगे किसी भी ऑड नंबर के। ओके, तो 6 नंबर नेक्स्ट है। 6 नंबर का, अ नंबर हैज़ फिनिट फैक्टर्स। किसी भी नंबर को एक निश्चित फैक्टर रहते हैं, वो उतने ही रहेंगे। जैसे 12 के कौन से फैक्टर रहेंगे? 12 के ये इतने दिए, इतने ही फैक्टर आपको दिखाई देंगे। या 21 के लिए ये 4 ही फैक्टर रहेंगे। तो ये फिनिट फैक्टर रहते हैं। इन्फिनिट यानी ज़्यादा होते हैं, वो असंख्य होते हैं। तो फिनिट फैक्टर यानी जितने हैं ये आप गिन सकते हो उसको। ओके, तो इतने फैक्टर ऐसे फिनिट फैक्टर बोलते हैं उसे, जो बहुत ही कम रहते हैं। ठीक है, 7 नंबर है, अ फैक्टर डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली लिविंग नो रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 अगर आता है, किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हो, रिमाइंडर 0 आता है, तो वो नंबर क्या रहता है? फैक्टर ऑफ दिस नंबर। अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे किसको? 20 को, तो ये 4 इसका फैक्टर रहेगा, बरोबर है। तो इसमें क्योंकि रिमाइंडर नहीं आता, बरोबर है, 4 5 जा 20, तो रिमाइंडर 0 आता है, इसलिए वो फैक्टर रहेगा। 8 नंबर है, एवरी नंबर अदर देन 1 हैज़ एट लीस्ट 2 फैक्टर, दैट इज़ अ 1 एंड नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर को अगर कुछ फैक्टर्स नहीं रहते, जैसे कि प्राइम नंबर 7 ये प्राइम नंबर है या 13 प्राइम नंबर है, तो ये दोनों नंबर को फैक्टर नहीं रहेंगे। तो कौन से नंबर फैक्टर रहेंगे? 1 एंड सेल्फ नंबर, इट सेल्फ नंबर। यहाँ पे 1 और ये 13 और इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? ये फैक्टर सिर्फ 2 ही फैक्टर रहते हैं ऐसे नंबर को। ओके, ये हो गए हमारे फैक्ट्स ऑफ फैक्टर्स। फैक्ट्स ऑफ फैक्टर्स, क्या? फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स। ओके, कॉमन फैक्टर्स एंड एचसीएफ। अभी कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो पहले हमने तो कॉमन फैक्टर हमने इससे पहले देखे थे पहले हमारे क्लास में। अभी क्या करेंगे? एक आदि 9, जैसे ये 9 नंबर है, बरोबर है। 9 के कौन से फैक्टर हैं? 1, 3 और 9, ये फैक्टर है 9 के, बरोबर है। अभी 12 के अगर फैक्टर लेते हैं तो 1, 2, 4, 3, 4 और 6 और ये 12, तो ये किसके फैक्टर है? ये 6 के, 9 और 12 के हमने निकाले। तो कॉमन फैक्टर पहले हमने देखे थे, कॉमन फैक्टर यानी कॉमन नंबर। तो यहाँ पे कौन से दोनों इसमें कॉमन है? ये 1 1 कॉमन है और यहाँ पे 3 3 कॉमन है।
तो इसके बाद में यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं आएगा, तो ये कॉमन फैक्टर यहाँ पे कौन से हो गए, ये 1 and 3 इज ए कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये दो कॉमन फैक्टर है। अभी पहले इसमें हमने क्या देखा था कि पहले क्लास में हमने देखा था एलसीएम देखे थे, बरोबर है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कॉमन फैक्टर रहता है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर रहता है, वो उसका एलसीएम रहता है। तो यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पे हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, बरोबर है। एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर रहता है जो सबसे ग्रेटेस्ट रहता है, हाईएस्ट नंबर रहता है, वो उसका कॉमन फैक्टर यानी वो उसका एचसीएफ होता है। तो इसका हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 3 है, तो ये हो गया एचसीएफ। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ आप 5, 10 एंड 15 किसी भी 3 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। अभी दूसरे 3 नंबर हमारे पास कौन कौन से नंबर है, 10 है, 15 है एंड और कौन सा एक आधे 5 लेते हैं, 5 लेंगे यहाँ पे, 5, 10, 15 इसके आपको फैक्टर निकालने। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 के फैक्टर 1 एंड 5, 10 के फैक्टर रहेंगे 1, 2, 5 एंड 10, ये हो गए 10 के फैक्टर। 15 के फैक्टर रहेंगे 1, 3, 5 एंड 15, ये हो गए 15 के फैक्टर। तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन नंबर्स निकालेंगे। कॉमन नंबर 1 तो हमेशा कॉमन रहता ही है सभी नंबर में, सिर्फ हमें क्या यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 5 कॉमन दिखाई दे रहे हैं। तो 1 एंड 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 10 एंड 15। तो इसमें एचसीएफ कौन सा हो गया, एचसीएफ हो गया ग्रेटेस्ट नंबर, कौन सा है, 5। तो ये 5 हमारा क्या है, एचसीएफ। इस तरह एचसीएफ निकाला जाता है। तो आपको एक्सरसाइज 3 आपको इस बेस पे सॉल्व करना है, बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर भी आपको कोई अगर समस्या आती है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो, बरोबर है। तो ये 3 कंप्लीट करना है, 3 एक्सरसाइज है और आपको नोटबुक भी सबमिट करना है, बरोबर है। ओके, बाकी तो यहाँ पे हो गया। अभी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्राइम नंबर, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर कैसे रहते हैं ये अभी बता देता मैं। ये अभी का जो हो गया ये हमारा पेज नंबर 65 तक हो गया है। ओके, तो बाकी का हम बाद में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।